नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को नेस रेडीनेस मॉड्यूल के संबंध में अति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार आपको रेडीनेस मॉड्यूल 1 के परिणामों को प्रपत्र 1 और 2 में भरना है। इसके बाद प्रपत्र 2 के अनुसार आपको स्विफ्ट चैट ऐप के ऊपर ऑनलाइन परिणामों की एंट्री भी करना है। तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन एंट्री करेंगे प्रपत्र 2 से, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहां पर हम प्रपत्रों को भरना सीखते हैं कि किस प्रकार से आप प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 को फिल करेंगे। तो यहां पर प्रपत्र क्रमांक 1 है शाला स्तर पर संग्रहित किया जाने वाला प्रपत्र। यह कक्षा 6 के लिए जो प्रपत्र है वह दिखाया गया है। इसी प्रकार से आपका प्रपत्र क्रमांक 2 भी है। यह प्रपत्र क्रमांक 2 है मार्क टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र। इस प्रपत्र से ही आप ऑनलाइन एंट्री जब चैट बोर्ड के ऊपर करेंगे, आपकी जो स्विफ्ट चैट ऐप है उसके ऊपर एंट्री करना है, तो इस प्रपत्र के डाटा की ही एंट्री वहां पर होगी और यह कक्षा 6 के लिए है। इसी प्रकार से कक्षा 3 के लिए भी प्रपत्र क्रमांक 2 दिया गया है। फर्क सिर्फ 6 और 3 में इतना सा है कि उसके अंदर प्रश्नों की संख्या 60 है और कक्षा 3 में प्रश्नों की संख्या 45 है। तो यहां पर यह प्रपत्र 1 कक्षा 3 के लिए, तो ये कुल मिलाकर आपके 2 प्रकार के प्रपत्र होते हैं, प्रपत्र क्रमांक 1 और प्रपत्र क्रमांक 2। हम यहां पर कक्षा 6 के लिए प्रपत्र क्रमांक 1 और 2 को किस प्रकार से भरा जाए यह देखते हैं। यहां पर मार्क टेस्ट क्रमांक नंबर 1, चूंकि आपका अभी मार्क टेस्ट 1 ही कंप्लीट हुआ है, रेडीनेस मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुआ है, उसी रेडीनेस मॉड्यूल को मार्क टेस्ट हम कह सकते हैं। तो यहां पर 1 नंबर की बात की जा रही है, 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम 1 नंबर का डाटा यहां पर लिखेंगे। कक्षा में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या, आपकी जो कक्षा 6 है उसमें कितने विद्यार्थी दर्ज है उनकी संख्या आपको यहां पर लिखनी है। इसके बाद मार्क टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, तो मार्क टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 14 है। इस पत्र के अंदर दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा मार्क टेस्ट वाले दिन उपस्थित नहीं था, मान लीजिए आपने मार्क टेस्ट लिया, उस दिन 10 ही बच्चे आए 14 में से, तो 4 बच्चों का टेस्ट आपको जरूर लेना है, अनिवार्य लेना है। जब भी वो बच्चा आए तब लेना है। कुल मिलाकर आपको 14 की पूरी 14 संख्या का ही टेस्ट लेना है। चलिए, ये हो गया आपका काम कंप्लीट। अब यहां पर कुछ और निर्देश दिए गए हैं। सही उत्तर के लिए 1 लिखें और गलत उत्तर के लिए 0। यदि उत्तर सही है तो आपको 1 लिखना है यहां पर और गलत उत्तर के लिए 0। इससे पहले जो निर्देश थे उसमें आपको ये क्रॉस और टिक बताया गया था, अब ये आपको कार्य नहीं करना है। अब आपको 1 और 0 लिखना है, ठीक है। यहां पर क्रमांक दिया गया है, यहां पर जिला, तो यहां पर आप जिला टाइप कर देंगे, लिख देंगे। यहां पर आप ब्लॉक कोड लिख देंगे, यहां पर आप डाइस कोड लिख देंगे, यहां पर विद्यालय का नाम लिख देंगे और यहां पर विद्यार्थी का नाम लिख देंगे। तो यहां पर मान लीजिए ABCDE इस प्रकार के विद्यार्थी हैं आपके। ओके, हमने यहां पर एक कॉलम और बढ़ा दिया है। एक कॉलम बढ़ाकर क्या किया, करेक्ट आंसर का कॉलम मैंने अपने हिसाब से आपकी सुविधा के लिए यहां पर बढ़ाया है। आपको यदि ये ठीक लगे तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, अदरवाइज आपको जो सीट में दिया गया है वह भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने करेक्ट आंसर लिख लिए सारे के सारे, कि जो आपका रेडीनेस मॉड्यूल फर्स्ट था उसका जो पेपर था उसके जो करेक्ट आंसर है वे सारे मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिए हैं। इससे क्या होगा, इससे मुझे बड़ी ही आसानी हो जाएगी अब चेक करने में कि किस प्रश्न का क्या आंसर है, बार बार मुझे रिमाइंड नहीं करना होगा। तो यहां पर मान लीजिए ए जो बच्चा था इसने प्रश्न क्रमांक 1 को अटेंड किया और उसका ऑप्शन भी यहां पर डी है, तो हम यहां पर लिख देंगे 1, ठीक है।
अब प्रश्न क्रमांक 2 को उसने अटेंड किया, 2 का सही आंसर ए वाला है, लेकिन उस बच्चे के ओएमआर सीट पर जब हमने देखा तो वहां पर आंसर उसने बी लिखा हुआ था। इसका मतलब उसने यह उत्तर गलत लिख करा है, तो उसके लिए 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप यहां पर फिल करते हुए चले जाएंगे, तो ए की पूरी एंट्री एक साथ आपको कर देना है। अब बी की एंट्री भी इसी प्रकार से आपको कर देना है। जहां पर ऑप्शन डी प्रश्न क्रमांक 1 का मिले जिस बच्चे का, उसे आप 1 लिख देंगे, और यदि वह गलत मिलता है तो आप 0 लिख देंगे। इस प्रकार से आपकी एंट्री कंप्लीट मान लीजिए हो गई 14 बच्चों की। अब आपको नीचे देखना है, नीचे यहां पर दिया गया है सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। कितने प्रश्नों को कितने बच्चों ने सही हल किए हैं, इस बात का यह विश्लेषण पत्रक है। तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या से यहां पर अर्थ है कि मान लीजिए आपके जो बच्चे थे वे 14 थे। इन 14 बच्चों में इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 की। इस क्वेश्चन नंबर 1 को कितने बच्चों ने सही हल किया है, सही हल किया है उसके लिए हमने 1 दिया है। क्या दिया है? 1 दिया है, गलत के लिए 0 दिया है। तो हम एक एक की जो संख्या है उसे काउंट करते हुए लाएंगे, एक एक की संख्या को काउंट करते लाएंगे, 0 उसमें हम जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ एक एक को काउंट करते लाएंगे। मान लीजिए कि 14 में से 10 बच्चों ने आपका सही आंसर दिया था, तो सही आंसर दिया था तो आपने एक एक लिख दिया, और बाकी के जो बचे 4 उनने गलत आंसर दिया था। किस नंबर क्वेश्चन का? 1 नंबर क्वेश्चन का। सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं 1 नंबर को, तो 1 नंबर में 10 बच्चों का आंसर सही है और 4 बच्चों ने 1 नंबर प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो हम यहां 10 और 4 फिल कर देंगे। इस प्रकार से आप प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस करते हुए यहां पर लिख देंगे। अब यही डाटा आपको प्रपत्र 2 के अंदर भी फिल करना है। यह आपका प्रपत्र क्रमांक 2 है। प्रपत्र क्रमांक 2 में मास टेक्स्ट क्रमांक 1 ये भर दिया हमने, और इसके बाद यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रपत्र 2 में परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाएगा। मार्क टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित करें। ठीक है, अब ये प्रश्नवार विश्लेषण आपका यहां पर आ जाएगा प्रपत्र 1 से। यहां पर क्रमांक, यहां पर जिला, यहां पर ब्लॉक, यहां पर डाइस कोड, यहां पर विद्यालय का नाम, यहां शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या। आप मान लीजिए कि 14 बच्चे आपके पास दर्ज है, उस मार्क टेस्ट में 14 ही बच्चों ने हिस्सा लिया था, हम ऐसा मानकर चलते हैं। अब इनमें से अभी हमने जस्ट यहां पर देखा कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या, ठीक है, कितने बच्चों के द्वारा इस प्रश्न क्रमांक 1 को सही हल किया गया है, तो 10 बच्चों के द्वारा सही हल किया गया था प्रश्न क्रमांक 1, तो हम यहां पर फिल कर देंगे 10। ठीक है, अब 4 को यहां पर एंट्री आपको नहीं करना है, 4 की एंट्री आपको नहीं करना है। तो सही उत्तरों की बात ही हमें करना है कि सही उत्तर कितनों ने किया है, और गलत उत्तर का डाटा ऑटोमेटिक ही वहां पर एग्जाई होकर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह मार्क टेस्ट कंप्लीट होने के बाद प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भरा जाएगा। इसी प्रकार से आपके प्रपत्र क्रमांक 2 कक्षा 3 के लिए और प्रपत्र क्रमांक 1 कक्षा 3 के लिए भी फिल किया जाएगा। तरीका उसका सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चनों के नंबर अलग अलग है, 60 और 45। तो आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। अब यहां पर जो आपने डाटा लेके आए, आप उस डाटा की एंट्री आपको स्विफ्ट चैट जो ऐप है उसके ऊपर करना है। स्विफ्ट चैट ऐप के ऊपर किस प्रकार से एंट्री करना है उसका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और साथियों, नेस के संबंध में 18 सप्ताह के समस्त सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, कक्षा 3 के और कक्षा 6 के लिए। तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।